दरिद्रता, गरीबी और कमियों ने आपके घर में डेरा डाल लिया। आपके घर से ये बिन बुलाए मेहमान की तरह आ तो गए हैं, परंतु जाते नहीं हैं। मैं एक बात बताती हूँ आपको। पुरुष काम करता है, दुकान जाता है, दुकान चलाता है, उसका दुकान नहीं चल रहा है, धन नहीं आ रहा है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी उस पुरुष की ही नहीं होती है, सारी गलतियां उसकी नहीं होती है। कोई उसे कहता है तुम्हारे ग्रह सही नहीं है इसलिए तुम्हारी दुकान नहीं चलती, कोई कहता है तुम्हारे बर्थ चार्ट में ये ग्रह इसके साथ दूषित कर रहा है इसलिए नहीं चल रही, कोई कहता है तुम्हारा दुकान की दिशा अच्छी नहीं है, उसमें तुमने पूंजी अच्छी नहीं लगाई है, कोई कहते हैं तुम्हारे दुकान में वास्तु दोष है। ये सब होते हैं, ये जितनी बातें हैं ये सब होती है, लेकिन इन सारी चीजों के साथ एक चीज और होती है, वह है तुम्हारी पत्नी के कर्म, तुम्हारी पत्नी के आचरण। घर पर उसके किए गए क्रियाकलाप का भी असर तुम्हारे व्यापार पर पड़ता है। ये तो अद्भुत बात है। पत्नी तो घर पे होती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, अपनी दिनचर्या अपने हिसाब से बिताती है, वो मेरे दुकान कभी आती ही नहीं है। साल भर में शायद कभी पूजा होती है तो मैं उसे लेकर आता हूँ, फिर उसका असर मेरी शॉप पर कैसे हो सकता है? होता है। और धांगनी है वह तुम्हारी, तुम बार बार इस बात को भूल जाते हो, तुम आधे ही हो, आधी तो वो है। फिर तुमने कैसे सोच लिया इस दुकान में सिर्फ तुम रहते हो, आधी वो भी रहती है, और उसके साथ आधे तुम भी रहते हैं। तुमसे शादी के बाद यदि उसके जीवन में कुछ तकलीफ आने लगी या अचानक बहुत खुशियां आने लगी तो इसके जिम्मेदार आधी वो है और आधी तुम हो। इस बात को हमेशा याद रखना कि शादी के बाद पति और पत्नी की कुंडली जुड़ जाती है, दोनों एक दूसरे के भाग्य के पूरक हो जाते हैं। तो आज टारगेट महिलाओं को इसलिए कर रही हूँ मैं, पुरुषों के लिए बहुत उपाय बताई हूँ, दुकान के लिए, ग्राहक के लिए, धन के लिए, पर आज मैं पूरक उपाय बताने जा रही हूँ, अर्थात महिला को बताने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी कुछ महिला बहनें कुछ गलतियां करती हैं जिसकी सजा पुरुष को मिलती है उसकी दुकान पर। दुकान साफ सुथरा होता है, बहुत अच्छी पूंजी तुमने लगा रखी है, सब कुछ अच्छे से चलाते हो, टाइम पर दुकान खोलते हो, वहाँ भी धूप बत्ती अच्छे से करते हो, ग्राहकों के साथ विनम्र हो, और घर में कुछ गलतियां हो रही है जिसकी वजह से दुकान नहीं चल रहा, या तुम्हारी पत्नी के बर्थ चार्ट में कुछ ऐसी समस्या है कि तुम्हारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, अर्थात तुम्हारे अमीर बनने के मार्ग में जितने तुम बाधक हो उतनी तुम्हारी पत्नी भी बाधक है। तो चलो आज वाइफ के लिए, आज औरतों के लिए एक उपाय बताती हूँ जो धर्म पत्नी ही करे अपने पति की तरक्की के लिए। लाखों करोड़ों आने लगेंगे तुम्हारे पति को एक छोटी सी दुकान से, एक छोटी सी नौकरी से। यदि उन्होंने एक लॉटरी का टिकट भी खरीदा तो विनर वही होंगे अगर तुम ये काम करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि तुम उसके भाग्य की पूरक हो, तुम ही तो उसकी लक्ष्मी हो। वो तुम्हें कहता है ना तुम मेरे घर की धन लक्ष्मी हो। तो चलो धन लक्ष्मियों के लिए आज एक उपाय बताती हूँ कि कैसे तुम अपने कदम को शुभ कर लो, कैसे तुम्हारे ग्रह इतने अच्छे हो जाए कि जब तक वो तुमसे जुड़ा रहे ना, बस जीवन में तरक्की करता रहे। और महिलाओं के लिए आज जो उपाय बताने जा रही हूँ वो बहुत आसान भी है। पुरुष से छूट भी जाए, पुरुष आलस भी कर जाए, महिला आलस नहीं करती है किसी भी उपाय को करने में। जितनी एक्टिव अभी लड़कियां और महिलाएं हैं उतना उपाय करने में या किसी भी कार्य को करने में पुरुष नहीं है, यह एक सत्य है। इसलिए तुम ध्यान से सुनो कि तुम बैठे बिठाए बिना नौकरी पर जाए कैसे अपने पति की मदद कर सकती हो घर अच्छे से चलाने में। प्रथम दो बात पर ध्यान देना कि किचन में तुमने नमक और हल्दी कहीं साथ साथ तो नहीं रख दिया। मतलब एक मसालेदानी है जिसमें छोटे छोटे कॉलम बने हुए हैं, एक कॉलम में तुमने हल्दी रख दी और ठीक उसके बगल वाले कॉलम में तुमने नमक भर दिया। अब हल्दी निकालते वक्त थोड़ी सी हल्दी चम्मच से चली जाती है नमक में, नमक निकालते वक्त नमक बिखरता है और थोड़ा सा चला जाता है हल्दी में। हल्दी का स्वामी गुरु होता है और नमक का स्वामी शुक्र होता है, और ये दोनों जो है ना पुरुष, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। शुक्राचार्य जी कहीं देवताओं के गुरु हैं और एक देवों के गुरु है, तो इसीलिए इन दोनों को अलग कर देना, कोशिश करना इन दोनों को स्वच्छ अलग सा डब्बा देना जो बिल्कुल भीगा हुआ ना हो, स्वच्छ हो और अलग अलग। नमक और हल्दी की स्थिति पहले तुम अपने किचन में सुधार देना, पति की दुकान पर वैसे भी असर पड़ेगा। दूसरा एक काम करना, बाथरूम यानी वॉशरूम को, टॉयलेट को बहुत साफ रखना। ये तुम ही कर सकती हो, पुरुष से एक बार साफ करवा लोगी फिर गंदे हो जाएंगे, वो देख नहीं पाएंगे कहीं मकड़े का जाल तो नहीं लग रहा, कहीं गंदगी है, वाटर स्टेन तो नहीं लगा हुआ, पूरा गंदा तो नहीं है कहीं। तो वॉशरूम और बाथरूम को, टॉयलेट को हफ्ते में एक बार ही सही शनिवार के शनिवार धोकर चमाचम कर दो।
तुम यहाँ चमकाओ ना, तुम्हारी दुकान से तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। जान लीजिए प्रथम मैं हूँ कौन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो या मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि जो पहुंचा रही हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। अब वो उपाय जो आपके पति की किस्मत बदल देगी रातों रात, चूकना मत। 21 दिन बोलूं तो 21 दिन करना, कर सको तो 3 महीने करना। पीरियड्स आ जाए उसमें मत करना, रुक जाना। इसीलिए 21 दिन तुम आसानी से कर सकती हो। रात को सबको भोजन करवा देना, बर्तन किचन सब कर लेना, सारे काम कर लेना। जब बिल्कुल बेड पर सोने के लिए जाओ तो बुधवार के दिन से इसे प्रारंभ करना। अब तुम कहोगी कि पीरियड्स फिर आ जाएंगे, मैं बुध से करूंगी। तो एक काम करो, तुम्हारे पीरियड्स के बाद तुम जब हेयर वॉश कर लेती हो उसके बाद, या बुधवार हो चाहे शुक्रवार हो, केवल शनिवार ना हो, कोई भी दिन हो, तुम प्रारंभ कर लेना। 21 दाने हरी इलायची के ले लेना। हरी इलायची माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, बुद्ध को भी यह मजबूत करता है, भगवान गणपति जी को भी प्रिय है। यह साक्षात धन होता है, लक्ष्मी होती है। चलो आज तुम खुद को जागृत करो। 21 हरी इलायची लेके एक डिबिया में बंद करके बेडरूम में रख लेना। एक हरी इलायची उसमें से निकालना, पहले दिन अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना, बंद कर लेना मुट्ठी को। ओम श्री कमलवासिनी नमो नमः, ओम श्री कमलवासिनी नमो नमः। माता लक्ष्मी के इस मंत्र को बार बार कहकर इसी हरी इलायची को जागृत करना। जागृत करने के बाद 108 बार इस मंत्र को बोल लेना, एक माला का जप कर लेना। हरी इलायची खोलना, उसमें से कुछ दाने निकाल लेना और अपनी जिह्वा पर डाल लेना, खा लेना, उसे चबा कर खा लेना पूरा। तुम भी लक्ष्मी ही हो, भूलना मत, तुम खुद को कम मत समझना। और बाकी जो हरी इलायची बचे उसे अपने तकिए के नीचे कागज में मोड़कर रख देना। फिर अगले दिन हरी इलायची एक उठाना, उसे जागृत करना मंत्र के साथ, तोड़कर उसमें से 1-2 दाने खा लेना, बाकी को उस पुड़िया में बंद करके अपने तकिए के नीचे रख देना। तुम सोना भी हरी इलायची पर, तुम खाना भी, तुम उसे अभिमंत्रित भी करना, यहाँ तुम्हारी ऊर्जाओं को बढ़ा रही हो। 21 दिन जब समाप्त हो जाए तो तुम्हारे पास 21 टूटी हुई इलायचियां जमी हो जाएगी। सबको खोलकर निकाल लेना, कोई एक डिश बना लेना, खीर बना लेना, हलवा बना लेना, सारी इलायची कूट कर उसमें डाल देना। खुद भी खाना, परिवार के समस्त सदस्यों को खिलाना। परंतु 21 रात तुम हरी इलायची खाकर सोओगी, एक ऐसी हरी इलायची जिसे मंत्रों के द्वारा, माता लक्ष्मी के मंत्र के द्वारा तुमने अभिमंत्रित किया। तुम संपूर्ण जागृत हो जाओगी। तुम्हारे बर्थ चार्ट, तुम्हारी कुंडली हो ना हो, तुम्हारे बर्थ चार्ट में कोई भी दूषित ग्रह हो जिसकी वजह से तुम्हारे पति के जुड़ने से उनके व्यापार बिजनेस में फर्क पड़ रहा है, घर में जो दरिद्रता है, दुख है, सब तुम्हारे कदमों से शांत हो जाएगा। कहते हैं ना, ये लड़की बड़ी सौभाग्यशाली है, जहाँ कदम रखती है धन ही धन होता है। तुम उन लड़कियों में हो जाओगी। तुम्हारे कदम इतने शुभ हो जाएंगे कि तुम दूसरों के भी घर जाओगे ना तो उनके घर काम बनने लगेंगे, और उनकी नजर में भी तुम आ जाओगी कि ये इसके आने से हमेशा कुछ ना कुछ खुशखबरी आती है। कई बार सुना होगा तुमने, कई लोगों ने किसी को धन्यवाद कहा होगा कि तुम आए, तुम्हारे कदम पड़े और मेरे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई, तुम फिर से आना। ऐसे शुभ कदम तुम्हारे हो जाएंगे। फिर जाना अपने पति की दुकान, जब जाओगी भाग्य चमक जाएगा उसका। अवश्य करे हरी इलायची का ये छोटा सा अद्भुत चमत्कारिक दिव्य प्रयोग। और तुम वैसे भी लक्ष्मी हो, कभी खुद को अशुभ मत समझना, कम मत समझना। पति यदि गुस्से में बोल देते हैं या ससुराल वाले जलन के मारे बोल देते हैं, तुम्हारे कदम जब से पड़े हैं, सब बुरा हो रहा है, तुम भाग्यशाली नहीं हो, ये सब सुनना और भूल जाना। तुम माता लक्ष्मी के प्रतीक हो, तुम एक शक्ति हो, तुम सबसे संसार में शुभ हो। इस बात को याद रखना। बदल सकती हो तुम अपने पति के भाग्य को। बहुत बहुत धन्यवाद।